हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 13.2 में से सम नंबर 3, 4 एंड 5। तो यहाँ पर सम नंबर 3 की स्टेटमेंट है, अ मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, द इनर डायमीटर ऑफ अ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर एंड द आउटर डायमीटर बीइंग 4.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर कहा गया है कि एक मेटल पाइप है जिसकी लेंथ है 77 सेंटीमीटर, उसका इनर डायमीटर 4 सेंटीमीटर है और उसका आउटर डायमीटर 4.4 सेंटीमीटर है। यहाँ पर इनर एंड आउटर डायमीटर डिफरेंट इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर उस मेटल की भी कुछ थिकनेस होगी जिसका यूज़ करके उस पाइप को बनाया गया। यानी कि अगर हम उस मेटल पाइप को उसके एक सिरे से हम देखें तो इस तरह से हमें वो दिखाई देगा। अगर आप उसका कोई एक सिरा देखते हो तो इस तरह से वो दिखाई देगा कि उसका बीच का जो पार्ट है ये तो खाली होगा और जो ये वाला पार्ट है ये इसका सॉलिड पार्ट होगा उस मेटल से बना हुआ। तो इसलिए यहाँ पर इसके दो तरह के डायमीटर्स यूज़ किए गए हैं। उसका इनर डायमीटर यानी कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ये डायमीटर जो है ये होगा 4 सेंटीमीटर, और जो उसका आउटर डायमीटर है यानी कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, ये उसका आउटर डायमीटर हो जाएगा और जो हमें दिया गया है 4.4 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है इसके फर्स्ट पार्ट में इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, सेकंड पार्ट में आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया एंड थर्ड पार्ट में टोटल सरफेस एरिया। तो जब हम इसका इनर CSA यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे तो हमें इसके इनर रेडियस की रिक्वायरमेंट होगी। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर कि इस पाइप की जो लेंथ है वो उसके अंदर से और उसके बाहर से दोनों तरफ से उसकी लेंथ सेम होगी, बट जो उसके डायमीटर है वो इनर एंड आउटर दोनों डायमीटर्स डिफरेंट है। तो यहाँ पर इसके फर्स्ट पार्ट में जो इसकी हाइट है यानी कि जो उसकी लेंथ है वो हो जाएगी 77 सेंटीमीटर। आप इस सिलेंडर की लेंथ को उसकी हाइट भी कह सकते हो। एक क्यूबॉइड के अंदर लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट डिफरेंट होती है, बट लेकिन एक सिलेंडर के अंदर जैसे कि अगर सिलेंडर वर्टिकल है तो उस केस में आप उसको कह सकते हो हाइट, लेकिन अगर एक सिलेंडर इस तरह से हॉरिजॉन्टल है तो उस केस में आप उसी हाइट को उसकी लेंथ भी कह सकते हो। तो यहाँ पर हमें ये दिया गया है कि h इज 77 सेंटीमीटर, आउटर रेडियस 4.4 डिवाइड बाय 2। जैसे कि आपको पता है कि आउटर डायमीटर 4.4 दिया गया था, तो उसी का हाफ करके हम उसकी आउटर रेडियस को फाइंड आउट करेंगे 2.2 सेंटीमीटर, और इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल R से। देन उसकी इनर रेडियस जिसको हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ पर हम उसके इनर डायमीटर को यानी कि 4 को डिवाइड कर देंगे 2 से, और हमारे पास आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो इसके फर्स्ट पार्ट में इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द पाइप, जिसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एंड एच। तो जब इसको सोल्व किया जाएगा, यहाँ पर 7 से 77 को 11 पर डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद ये 2 एज इट इज़, ये 22 भी एज इट इज़, और 2 को 11 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 22। फिर जब हम इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा 968 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसके बाद आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो सिलेंडर के आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं 2 पाई आर एच, लेकिन यहाँ पर हम r को पुट कर रहे हैं कैपिटल R। आप देख सकते हो कि इनर कर्व्ड सरफेस एरिया में हमने स्मॉल r यानी कि इनर रेडियस को यूज़ किया था, बट आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए कैपिटल R यानी कि आउटर रेडियस को हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर 2 पाई R एंड H। तो इसके सॉल्यूशन के जब हम इसको सोल्व करेंगे, 7 से 77 को हम डिवाइड कर सकते हैं 11 पर। तो 2 और 22 का प्रोडक्ट 44, 2.2 और 11 का प्रोडक्ट 24.2। फिर जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका प्रोडक्ट आ जाएगा 1064.80 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यानी कि उस पाइप का इनर कर्व्ड सरफेस एरिया और आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया है। और अब इसके थर्ड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है इसका टोटल सरफेस एरिया। तो अगर ये पाइप क्लोज्ड हो यानी कि पूरी तरह से बंद हो, तब इसके टोटल सरफेस एरिया के लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करना होगा 2 पाई r इन 2 r प्लस h। लेकिन
ये जो पाइप यहाँ पर दिया गया है ये दोनों तरफ से ओपन है। तो अब इसके टोटल सरफेस एरिया के लिए हमें इसके इनर एरिया को, इसके आउटर एरिया को और जो इसके दोनों एजेस का यानी कि जो दोनों सिरों का एरिया होगा उन सभी को हमें ऐड करना होगा। तो जैसे कि अभी आपको बताया था कि अगर उस पाइप का एक सिरा हम देखते हैं, एक एज उसका हम देखते हैं, तो इस तरह से हमें दिखाई देगा, जिसमें ये वाला जो पार्ट है ये सॉलिड पार्ट है जिसके अंदर मेटल का यूज़ किया गया है। तो इस वाले पार्ट का एरिया फाइंड आउट करने के लिए अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक सर्कल के अंदर ही दूसरा सर्कल बनाया गया है, जिसमें से अंदर वाले सर्कल की जो रेडियस है वो है स्मॉल आर और बाहर वाले सर्कल की जो रेडियस है वो है कैपिटल आर। तो एक सर्कुलर रिंग का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम इसके आउटर सर्कल में से यानी कि पाई आर स्क्वायर में से इसके इनर सर्कल के एरिया को माइनस कर सकते हैं। तो ये इसके आउटर सर्कल का एरिया है, ये इसके इनर सर्कल का एरिया है, तो इनको माइनस करने से हमें ये वाले पोर्शन का एरिया मिल जाएगा। अब इन दोनों में से अगर हम पाई को कॉमन लेते हैं तो पाई को कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर बचेगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये जो है ये इसके पाइप के एक सिरे का एरिया हो जाएगा। बट जैसे कि आपको पता है कि हमें उस पाइप के दोनों एज यानी कि दोनों सिरों के एरिया को ऐड करना होगा, तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं थर्ड पार्ट में टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पाइप इक्वल्स टू इनर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया एंड प्लस एरिया ऑफ 2 बेस रिंग्स, यानी कि जो उसके जो दोनों सिरे हैं वो रिंग्स की तरह के हैं। तो इसके लिए ये इनर कर्व्ड सरफेस एरिया है, ये आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया है और ये अभी आपको मैंने बताया था कि उसके दोनों सिरों का एरिया निकालने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। तो इनर एरिया हमने फाइंड किया था फर्स्ट पार्ट में 968, आउटर एरिया सेकंड पार्ट में हमने फाइंड किया था 1064.80 स्क्वायर सेंटीमीटर और इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे तो 2 पाई और ब्रैकेट के अंदर कैपिटल आर का स्क्वायर एंड स्मॉल आर का स्क्वायर। तो इन दोनों को ऐड करने पर हमें मिल जाएगा 2032.80 स्क्वायर सेंटीमीटर। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 को 22 से मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं 44 डिवाइड बाय 7 और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर हमें पहले तो स्क्वायर करना होगा 2.2 का, तो 2.2 का स्क्वायर हो जाएगा 4.84, यानी कि हम 2.2 को 2.2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद हमें इस 2 का स्क्वायर करना होगा और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। इसके बाद 4.84 में से 4 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और ऐसा करने पर हमें वैल्यू मिलेगी 0.84। अब हम यहाँ पर 7 से इसको डिवाइड कर सकते हैं 0.12 पर और जब 0.12 एंड 44 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा 5.28। अब इसके बाद इन दोनों को ऐड करके उस पाइप का टोटल सरफेस एरिया हमारे पास आ जाएगा 2038.08 स्क्वायर सेंटीमीटर और यही इसके थर्ड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना था। अब सम नंबर 4 जिसकी स्टेटमेंट है द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 84 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एक रोड रोलर की बात की जा रही है जिसका डायमीटर 84 सेंटीमीटर है और उसकी लेंथ है 120 सेंटीमीटर। जैसे कि आप सभी को पता है कि एक रोड रोलर सिलेंडर की शेप में होता है इस तरह से। तो हमें यहाँ पर इसका डायमीटर और उसकी लेंथ दी गई है। आगे कहा गया है कि इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशंस टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ प्लेग्राउंड। तो ये रोलर एक प्लेग्राउंड को लेवल करने के लिए उस प्लेग्राउंड पर टोटल 500 रिवॉल्यूशन यानी कि टोटल 500 चक्कर लगाता है। फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन स्क्वायर मीटर। तो हमें उस प्लेग्राउंड के एरिया को फाइंड आउट करना है स्क्वायर मीटर में। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि उस रोलर का केवल कर्व्ड सरफेस ही
उस प्लेग्राउंड को टच करेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर इस रोलर का यानी कि इस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो हमें यहाँ पर डायमीटर दिया गया था 84, जिसका हाफ करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं उसकी रेडियस, तो वो हो जाएगी 42 सेंटीमीटर। इसके बाद जो उसकी लेंथ है, उसकी लेंथ को ही हम सिलेंडर की हाइट मान सकते हैं, यानी कि 120 सेंटीमीटर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द रोलर इज़ 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एंड एच। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पर 7 से 42 को डिवाइड कर सकते हैं 6 पर, 2 और 22 का प्रोडक्ट 44, 6 और 120 का प्रोडक्ट 720, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा 31,680 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये उसका एरिया है। बट हमें कहा गया था कि प्लेग्राउंड को लेवल करने के लिए रोलर को उसके ऊपर 500 रिवोल्यूशन लगाने होते हैं। तो इस तरह से प्लेग्राउंड का कंप्लीट एरिया फाइंड करने के लिए, यानी कि 500 रिवोल्यूशन में जितना एरिया कवर किया गया है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम रोलर के एरिया को 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ऐसा करने पर हमें उस कंप्लीट प्लेग्राउंड का एरिया मिल जाएगा। बट ये जो एरिया है ये स्क्वायर सेंटीमीटर में है, क्योंकि हमें रोलर के डायमेंशन सेंटीमीटर में दिए गए थे। बट स्टेटमेंट में हमें कहा गया है कि उस प्लेग्राउंड का जो एरिया हमें फाइंड आउट करना है वो स्क्वायर मीटर में फाइंड आउट करना है। तो यानी कि अब हमें यहाँ पर इस स्क्वायर सेंटीमीटर को स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि 1 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 इंटू 100 स्क्वायर मीटर। यानी कि अगर आपको स्क्वायर सेंटीमीटर को स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको उस नंबर को 100 से 2 टाइम्स डिवाइड करना होगा। हैंस एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, तो अब इस वैल्यू को हम 100 से 2 टाइम्स डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, इन 2 जीरो से ये वाली 2 जीरोस भी कैंसिल आउट, और हमारे पास स्क्वायर मीटर में उस प्लेग्राउंड का एरिया आ जाएगा 1584 स्क्वायर मीटर। नाउ सम नंबर 5। तो सम नंबर 5 की स्टेटमेंट है, अ सिलेंड्रिकल पिलर इज़ 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 3.5 मीटर इन हाइट। तो सिलेंड्रिकल पिलर है जिसका डायमीटर और हाइट हमें दी गई है। डायमीटर है सेंटीमीटर में और हाइट है मीटर में। हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस ऑफ द पिलर एट द रेट ऑफ 12.50 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। तो उस पिलर के ऊपर पेंट कराने की कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी है, जबकि हमें रेट दिया गया है कि 1 स्क्वायर मीटर पर पेंटिंग कराने की कॉस्ट है 12.50 रुपीज़। तो पिलर के केवल कर्व्ड सरफेस को ही हमें पेंट करना है, इसके लिए हम उसके कर्व्ड सरफेस एरिया को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि डायमीटर हमें दिया गया था 50, हम 50 का हाफ करके उसकी रेडियस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से उसकी रेडियस हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो रेट हमें दिया गया था वो स्क्वायर मीटर के अकॉर्डिंग है, यानी कि हमें उस पिलर का एरिया भी स्क्वायर मीटर में ही कैलकुलेट करना होगा, जिसके लिए हम अब इसकी रेडियस को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 25 को 100 से डिवाइड करके हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये हो जाएगा 0.25 मीटर, और उसकी हाइट हमें दी गई है 3.5 मीटर। तो ये पहले से ही मीटर में है, इसको हमें चेंज करने की नीड नहीं होगी। नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द पिलर इज़ 2 पाई आर एच। तो यहाँ पर 2 पाई आर एंड एच। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इन सभी को मल्टीप्लाई करने के बाद, अब आप पहले यहाँ पर 7 से 3.5 को डिवाइड कर सकते हो 0.5 पर। इसके बाद इन सभी को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें वैल्यू मिल जाएगी 5.5 स्क्वायर मीटर, यानी कि उस पिलर का एरिया 5.5 है। अब टोटल कॉस्ट फाइंड करने के लिए हम उसके एरिया को 12.50 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ऐसे हमें उस पेंटिंग की कॉस्ट मिल जाएगी 68.75 रुपीज़, और यही इस सब में हमें फाइंड आउट करना था। तो ये थे एक्सरसाइज 13.2 में से सम नंबर 3, 4 एंड 5। अब इसी एक्सरसाइज के बाकी सम हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन सम की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।